गौहर खान साहब, ज़रा मुझे थोड़ा बताइएगा, नवाज शरीफ की वापसी में हायल जो कानूनी रुकावटें हैं, अब ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात हो रही थी, साइफर की तरफ तो FIA ने जो लिखा है वो तो हमने बताया है, जो उन्होंने जमा कराया है, लेकिन जो उनके रिलेटेड कानूनी रुकावटें हैं वो उनको आप कैसे देख रहे हैं? जो लीगल फटर्निटी, जिन लोगों का ताल्लुक नून लीग से है, वो तो कहते हैं जी कोई ऐसा केस ही नहीं है, वो बेल बिफोर अरेस्ट के भी हामी हैं, वो भी हो जाएगी और वो बरी भी हो जाएंगे सारे केसेस से, कोई केस था ही नहीं ऐसा जिसमें उनको कॉन्विक्ट किया जाता। ये तो एक ज़ाती अनात थी उस वक्त के चीफ जस्टिस की और वो जो बेंच, पनामा बेंच की, वरना तो कोई बात नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मियां साहब की केस का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली उसको जो भी एडवाइस मिली है वो वकीलों ने दी है, आई एम नॉट प्रिवी टू दिस, लेकिन ये बात जरूर है कि वो अदालत में कन्विक्ट हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो केसेस डिसाइड कर दिए थे, दो किस्म के थे। एक तो वो डिक्लेरेशन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया था कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उसके जुमरे में तो वो डिस्क्वालिफाइड हो गए थे। हावेवर गवर्नमेंट ने उसमें तरमीम कर ली और 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन कर ली, वो इशू तो खत्म हो गया। लेकिन उनके जो रेफरेंसेस चल रहे थे नेब कोर्ट में, उनको उसमें सजाएं हो गई थी और सजाओं के साथ ही वो नेब की जब कन्विक्ट हो जाता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी है 10 साल की। लेकिन जिस वक्त वो बाहर मुल्क जा रहे थे तो उसको अदालत ने नहीं छोड़ दिया था। हुकूमत ने उस वक्त ये हुआ था कि जब वो पिटीशन फाइल कर चुका था तो उसमें ये कपली ले ली थी कि बीमार है, बीमारी का बहाना करके वो चले गए थे और उसके बाद जब वापस नहीं आए तो उसकी अपीलें डिसमिस हो गई थी फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। हाँ, उस सूरत हाल में ये है कि वो एक कन्विक्टेड भी है और वो एब्सकॉन्डर भी है, तो जब भी वापस आएंगे वो सीधा जेल ही जाएंगे, क्योंकि उसकी वो कन्विक्शन अभी बहाल है और अपीलें अलाउ हुई नहीं है। तो उसका कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो आ जाए और एयरपोर्ट से सीधा जलसा कर ले और जलसे के बाद फिर जाके मीटिंगें शुरू करे और कैंपेन चलाए। कानून के तौर पर अगर उसको डील करना है तो वो जेल, एयरपोर्ट से जिस वक्त उतरेंगे वो सीधा जेल ही जाएंगे। ठीक।